वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 5 दिन है ना। एक सेशन हम लेंगे मॉर्निंग में और एक सेशन होगा इवनिंग में। मॉर्निंग में हम कुछ नॉलेज गेन करेंगे, कुछ भगवत गीता से पढ़ेंगे, अलग अलग स्टोरीज के माध्यम से हम कुछ जानने का प्रयास करेंगे। और जो शाम का सेशन होगा वो हाफ एन आवर का होगा, 7:30 to 8। उसमें हम कुछ श्लोक याद करेंगे, कुछ गीता से या रामायण से अलग अलग जगह से हम श्लोक पढ़ेंगे और उनको याद करने का प्रयास करेंगे। वो बहुत अच्छा एक्सरसाइज होगा, ठीक है। ये वाला सेशन सबसे लंबा होगा, जो आफ्टरनून वाला सेशन है, 12 to 1:30। आपको बहुत ध्यान से सुनना है। 5 डेज जो पूरी एक्सरसाइज ये चलेगी, उसमें अलग अलग अवार्ड्स हैं जो आपको फिफ्थ डे के एंड में मिलेंगे। ये सब आपको घर पे भेजे जाएंगे। तो क्या क्या अवार्ड है इनको ध्यान से सुन लो। देखो, सबसे पहला है पंक्चुअलिटी अवार्ड। जो बच्चे 11:55 से पहले जुड़ जाएंगे रोज, वो इस अवार्ड के लिए एलिजिबल हैं। वो सारे बच्चे जो 11:55 से पहले यहाँ पे वीडियो ऑन करके बैठ जाएंगे वो एलिजिबल है, ठीक है ना। जो 12 बजे के बाद आएगा उसका कैंसिल, उसको नहीं मिलेगा। दूसरा, जो बच्चे बहुत अच्छे से नोट्स बनाएंगे, मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा, मैं बोलूंगा कि इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उन सबको आपको अपनी नोटबुक में बहुत अच्छे से नोट करना है। और मैं क्लास के बाद ये पूरी की पूरी जो शीट है जिसमें मैं ये सारा स्क्रिबल करूंगा, सारी चीजें पढ़ाऊंगा, ये मैं आपको भेज भी दूंगा। तो इसको देख देख कर आप दोबारा वो नोट्स बना सकते हो, ठीक है ना। 5 डेज बाद आपको ये नोट्स मुझे सबमिट करने हैं। जिसके नोट्स कंप्लीट रहेंगे, कोई पॉइंट नहीं छूटेगा, उनको अवार्ड भीम मिलेगा, भीम। युधिष्ठिर अवार्ड किसको मिलेगा? पंक्चुअलिटी वाले को। और भीम जो नोट्स बहुत अच्छे से बनाएगा। फिर हर क्लास के बाद एक क्विज होगी। आपके पास एक लिंक आएगा लगभग 3:30 4 बजे के आसपास, और वो अगले दिन क्लास से पहले आपको सबमिट करना है। तो आप नोट्स रिवाइज करना, वो क्विज ओपन करना, उन क्वेश्चंस को फिल करना, ठीक है। तो इस क्विज में मार्क्स होंगे और इसी क्विज के बेसिस पर आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। जो सारे क्विजेस में पासिंग मार्क्स से ज्यादा लेके आएगा और सारी क्लासेस में टाइम पर अवेलेबल होगा, उसको सर्टिफिकेट मिलेगा और क्विज अवार्ड भी मिलेगा, अर्जुन अवार्ड, ठीक है ना। इसके अलावा मैं आपको एक टास्क दूंगा, छोटा सा टास्क होगा जो 10 मिनट लेगा, वो आपको घर पर करना है। जैसे मैं कुछ लिस्ट बनाने के लिए दूंगा, या मैं कुछ बताऊंगा कि इस टॉपिक के ऊपर आपको एक पैराग्राफ लिखना है छोटा सा, ऐसा मैं कुछ टास्क दूंगा। आप म्यूट हो गए प्रभु प्रभु जी। जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। प्रभु जी आपकी आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज म्यूट है, आवाज नहीं आ रही। प्रभु जी आप म्यूटेड हो। प्रभु जी आपकी आवाज नहीं आ रही, फिर स्त्री से ही बंद हो गई है। प्रभु जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। प्रभु जी आपकी आवाज नहीं आ रही। प्रभु जी आपकी आवाज नहीं आ रही है।
मेरी आवाज आ रही है अब ठीक से? हाँ हाँ अब आ गुरुजी, रही अब है। आपकी आ रही है आपकी आवाज। फ्री से तो ही है ना, जब आपकी नहीं आवाज आ रही बंद हो थी गई तो थी। बता नहीं पा रहे थे। बोल रही थी कई बार। ठीक, अब आ रही? वो सुन लिया जो मैंने बताया अभी अवार्ड्स के बारे में, या म्यूट करके ही सुना है वो? वो क्यूज फ्री सर से बंद हो गई थी आपकी आवाज। क्यूज फ्री तक समझ में वाह, आया है। बहुत होनहार बालक है। ठीक है, चलो दोबारा बता रहा हूँ जल्दी जल्दी से। तो हमारे पास 5 अवार्ड हैं, जो इन सारे पैरामीटर्स को बहुत अच्छे से मीट करेगा, उनको अवार्ड्स मिलेंगे। अवार्ड क्या क्या है, ध्यान से सुनना। पहला, अगर आप रोज 5 डेज 11:55 से पहले क्लास में आके और अपना कैमरा ऑन करके बैठ जाते हो, तो आप इस अवार्ड के लिए एलिजिबल हो। कंटिन्यूअसली 5 डेज, किसी भी एक दिन गायब किया तो गड़बड़ हो जाएगा सिस्टम। और अवार्ड का नाम क्या है? युधिष्ठिर अवार्ड। युधिष्ठिर टाइम के बहुत पक्के थे, तो इसलिए उस व्यक्ति को क्या मिलेगा? युधिष्ठिर अवार्ड। फिर दूसरा है नोट्स। जो मैं क्लास में पढ़ाऊंगा उसको आपको बहुत ध्यान से सुन सुन के नोट करना है। मैं आपको टाइम भी दूंगा लिखने का। और अगर मान लो छूट भी जाता है, तो जिस शीट पर मैं ये पूरा पढ़ा रहा हूँ, ये शीट आपको वापस मिल जाएगी क्लास के बाद, में से ग्रुप पर डाल दूंगा। तो शीट को ओपन करना और वहां पे सोच सोच के ध्यान से फिर अपने नोट्स बनाना। 5 डेज के बाद आपको मुझे नोट्स सबमिट करना है। जिसके बेस्ट नोट्स रहेंगे, बेस्ट का अर्थ है सुंदर सुंदर नहीं, बेस्ट का अर्थ है जिसमें सारी चीजें बहुत अच्छे से लिखी हुई होंगी। इसका मतलब वो समझ गया, बहुत ध्यान से सुना था, तो उसको मिलेगा भीम अवार्ड। फिर एक है अर्जुना अवार्ड। हर क्लास के बाद लगभग शाम को 4 बजे आपके पास एक क्विज आएगी। एक लिंक आएगा, उस पर क्लिक करना, वहां पे क्विज ओपन हो जाएगी। उस क्विज में उस दिन जो सेशन आपने अटेंड किया उसके बेसिस पर बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आपको चूज करना होगा। एक क्वेश्चन होगा, 2-3 ऑप्शन होंगे, आपको राइट ऑप्शन चूज करना है। ठीक है? तो उसमें जिसका बेस्ट स्कोर आएगा 5 डेज में सारी क्विजेस में, उसको अर्जुन अवार्ड मिलेगा। और एक क्विज, मतलब अगर आप बहुत ध्यान से सुने होंगे तभी आपको इस क्विज के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है? फिर है होमवर्क अवार्ड, यानी नकुला अवार्ड। मैं हर क्लास के बाद एक बहुत छोटा सा टास्क दूंगा, वो आपका 5-6 मिनट लेगा, 10 मिनट ज्यादा से ज्यादा। लेकिन उसमें आपको थोड़ा सोचना होगा, मैं जो भी टास्क दूंगा। तो आपको वो होमवर्क अटेम्प्ट करके मेरे को व्हाट्सएप से भेज देना। कैसे भेजोगे? लिख लेना उसको, फोटो खींचना, मेरा नंबर सबके पास है ही, उससे मेरे को भेज देना। ठीक है ना? तो वो हो गया नकल आउट। 5 डेज जिसमें सारा होमवर्क कंप्लीट किया होगा, और अच्छे से, ऐसे नहीं कि बस कुछ भी भेजना था तो ऐसे कुछ भी लिख के भेज दिया। जिसमें वास्तव में थॉट, अपना दिमाग लगा के थॉटफुल तरीके से भेजा होगा, उसको ये अवार्ड मिलेगा। लास्ट है सहदेव अवार्ड। सहदेव अवार्ड मतलब क्वेश्चंस। अब आपको मुझसे क्वेश्चंस पूछना है यहाँ पे। तो पूरी क्लास सुनना, उस क्लास को सुनने के बाद आपके कुछ क्वेश्चंस आएंगे मन में। तो वो क्वेश्चन आप यहाँ पर भी क्लास में पूछ सकते हो, और आपको लगता है कि आपके क्वेश्चंस आंसर नहीं हो पा रहे हैं, तो जो क्विज आएगी ना, क्विज का लिंक होगा, उस लिंक में ही नीचे क्वेश्चन लिखने का भी ऑप्शन होगा। आप अपने क्वेश्चंस वहां पे लिख देना। जिसके बेस्ट क्वेश्चंस होंगे, बेस्ट मतलब जो बहुत थॉटफुल क्वेश्चन होंगे, बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे, उस बच्चे को मिलेगा सहदेव अवार्ड। ठीक है ना? तो क्वेश्चंस पूछना है आपको, और ऐसे ही कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछना, सोच समझ के अच्छे क्वेश्चंस पूछना है, थॉटफुल क्वेश्चन। उनको ये अवार्ड मिलेंगे। और ऐसा जरूरी नहीं है कि मतलब युधिष्ठिर अवार्ड एक ही बच्चे को मिलेगा, भीम एक ही बच्चे को मिलेगा। जो भी बच्चे इन क्राइटेरियाज को फुलफिल करेंगे उनको ये अवार्ड मिलेंगे। और ऐसा भी नहीं है कि एक ही बच्चे को एक ही अवार्ड मिलेगा। आप मान लो पंक्चुअलिटी भी आपकी अच्छी है, नोट्स भी अच्छे हैं, क्विज भी आपने अच्छे से दिया, होमवर्क भी किया और क्वेश्चंस भी पूछे, तो आपको 5 अवार्ड मिलेंगे। और इसी के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। सर्टिफिकेट की क्या कंडीशन है? सारे क्लासेस आप टाइम पर आए हो, अटेंड किए हो, और क्विज में आप पासिंग मार्क्स से ज्यादा लेके आए हो। क्विज में ही लिखा होगा कितना पासिंग मार्क्स है, तो जिसके पासिंग मार्क्स से ज्यादा आएंगे और रोज क्लास में टाइम पर आएगा, उसको सर्टिफिकेट मिलेगा इस कोर्स का। ठीक है? चलो अब हम क्लास शुरू करते हैं। पहले समझो आज की क्लास का ऑब्जेक्टिव क्या है। आज हम फाइनली क्या चीज सीख कर वापस जाएंगे। आज हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि इस क्रिएशन का, इस यूनिवर्स का, इस वर्ल्ड का कोई क्रिएटर है। कौन है जो इस पूरी सृष्टि को चला रहा है? इस संसार में कोई भी काम अपने आप नहीं होता। आपने देखा है कोई भी चीज जो अपने आप हो रही है?
कोई भी चीज करने के लिए पीछे एक व्यक्ति होता है, तो हम ये जानने का प्रयास करेंगे वास्तव में सृष्टि को चलाने के पीछे क्रिएटर है। जैसे कोई गॉड बोलता है, कोई अल्लाह बोलता है, कोई भगवान बोलता है, कोई ईश्वर बोलता है, अलग अलग लोग अलग अलग नाम बोलते हैं। तो वास्तव में है कौन, और वो है भी कि नहीं, इस बात को जानने का आज हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा। ये हम सीख कर बाहर निकलेंगे और बहुत साइंटिफिकली और ऑब्जेक्टिवली इस बात को एनालाइज करेंगे कि कौन है वो क्रिएटर, कौन है जिसने पूरे यूनिवर्स को बनाया है, पूरे यूनिवर्स को चला रहा है। तो आज की क्लास का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अंडरस्टैंड दैट गॉड एग्जिस्ट, ये जानना कि भगवान होते हैं और इस संसार को चलाते हैं। ये आज की क्लास का ऑब्जेक्टिव है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलो। तो हम कहाँ से शुरू करते हैं? हम शुरू करेंगे भगवत गीता से। भगवत गीता में चैप्टर 9 में एक श्लोक आता है। ये श्लोक आप शाम को याद भी करोगे। ठीक है, चैप्टर 9 का ये श्लोक है भगवत गीता में। कोई मुझे बता सकता है भगवत गीता में कितने चैप्टर्स हैं? हैंड रेस करो जिसको पता है। भगवत गीता में कितने चैप्टर्स हैं? यस आनी। 18 chapters. यस, वेरी गुड, 18 चैप्टर्स। और कौन बता सकता है कितने श्लोक हैं टोटल? हाउ मेनी श्लोकास? भूमि। ये गुरुजी समझ। 7,000। 7,000 नहीं, जीरो ज्यादा हो गया उसमें। वान्या। भगवत गीता में 18 अध्याय हैं। हाँ, कितने श्लोक हैं? 700। 700, वेरी गुड। तो भगवत बस गीता में 18 चैप्टर्स हैं और 700 श्लोक हैं। याद रखना है आपको, ये भगवत गीता में 18 चैप्टर्स हैं और 700 श्लोक हैं। ठीक है, उसमें से एक श्लोक ये है जो चैप्टर 9 में है। 18 चैप्टर में से 9 चैप्टर का एक श्लोक। ठीक है, मैं यहाँ पे धीरे धीरे बोलूंगा और आप भी बोलने का प्रयास करना। माइक अनम्यूट मत करना, ऐसे ही बोलना। मयाध्यक्षेण प्रकृते सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्वे परिवर्तते। यस, सिद्धि अनम्यूट करो एक बार। सिद्धि। जी प्रभु जी। यस, अब मेरे पीछे पीछे बोल। हाँ, मेरे पीछे पीछे बोलना एक बार। मयाध्यक्षेण प्रकृति मयाध्यक्षेण प्रकृते सूयते सचराचरम् सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय हेतुनानेन कौन्तेय जगद्वे परिवर्तते। जगद्वे परिवर्तते। यस, म्यूट कर लो। तो क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, समझते हैं इसको। मया अध्यक्षेण प्रकृति। मया मतलब मेरी, मया मतलब मेरी। अध्यक्षेण, अध्यक्ष किसको बोलते हैं? अध्यक्ष बोलते हैं प्रेसिडेंट को। अध्यक्षता किसको बोलते हैं? कंट्रोलरशिप को। जैसे प्रेसिडेंट कंट्री को कंट्रोल करता है, ऐसे ही भगवान बोल रहे हैं मया अध्यक्षेण, मेरी कंट्रोलरशिप में मैं कंट्रोल करता हूं। किसको कंट्रोल करता हूं? प्रकृति। प्रकृति मतलब नेचर। प्रकृति मतलब नेचर। तो मैं किसको कंट्रोल करता हूं? नेचर को। सूयते सचराचरम। नेचर में क्या क्या आ जाता है? दो चीजें आती है नेचर में, चर और अचर। चर किसे बोलते हैं? चर मतलब चलने वाला, जो मूविंग है।
जैसे गधा, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य, ये सब जो चलते हैं। और अचर मतलब जो चलते नहीं है, जैसे पेड़ पौधे। तो जो चलने वाला है या जो नहीं चलने वाला है, सबको कौन कंट्रोल करते हैं? मैं। कौन बता सकता है ये मैं कौन है? कौन बता सकता है कि मैं कौन है यहाँ पे? भूमि। हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण। यस। मैं जी। कौन है यहाँ पे? आध्या, आप बताओ। मैम हरे कृष्ण सर, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस। कौन है मैं कौन है यहाँ पे? कृष्ण जी हैं। हरे कृष्णा गुरुजी। हाँ, हरे कृष्णा। यस। गुरुजी हम है वो। नहीं, यहाँ हम नहीं, कृष्ण है। गुरु जी, ये कृष्ण जी हैं। हाँ, कृष्ण है। वेरी गुड, वेरी नाइस। तो मैं अध्यक्ष न, मेरी अध्यक्षता में, मेरे कंट्रोलरशिप में, मेरे सुपरविजन में पूरी प्रकृति चलती है। प्रकृति मतलब जो भी चलने वाला है, जो वॉक करता है, दौड़ता है, उड़ता है, वो सब। और जो नहीं चल पाते, पेड़ पौधे, पहाड़, ये नदियां, जो भी हैं, ये सब किसी कंट्रोलरशिप में? मेरे कंट्रोलरशिप में। अच्छा, कोई और कंट्रोलर नहीं है? हेतु ना अनेना, ना ना, कोई और कंट्रोलर नहीं है, मैं ही कंट्रोलर हूं। हेतु, हेतु मीन्स कि किसकी वजह से ये सब हो रहा है? ना अनेना, कोई और नहीं, मेरी ही वजह से ये होता है। कौनतेय, कौनतेय मतलब किसका नाम है? अर्जुन का। याद रखना है आपको, अर्जुन का एक नाम क्या है? कौनतेय। अर्जुन की कंट्रोलरशिप में है। अर्जुन को बोल रहे हैं भगवान कृष्ण कि मेरे कंट्रोलरशिप में पूरी सृष्टि चल रही है, जगत भी परिवर्तित है। जो भी परिवर्तन आता है इस जगत में, वो कौन करने वाला है? मैं। अब इसको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग, ठीक है ना? यहाँ पे आपको आंसर करना है। एक क्वेश्चन का आंसर मैं करूंगा, बाकी 3 के क्वेश्चन आंसर आप करोगे। जैसे आपका जो घर है, जब किसी का भी घर होता है, वो क्या बिना किसी के कंट्रोलरशिप के चल सकता है? सोच के बताओ। जैसे मान लो मम्मी बताए ना कि ये डस्टबिन है, जब भी कूड़ा होगा तो इसमें डालना है। तो वरना बच्चे क्या करेंगे? अगर मम्मी ने कंट्रोलरशिप नहीं रखी, तो जहां पर भी लेस का पैकेट खाया है वहीं फेंक दिया। फिर अगले दिन या चिप्स का पैकेट खाया है वो वहीं फेंक दिया। मम्मी डांट के बताती है ना कि इधर डालना है, इधर रखो। पानी के लिए ये फ्रिज में बॉटल है, और अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग चीजें उन्होंने कर रखी है, राइट? तो घर को कौन कंट्रोल करता है? ये कह लो मदर या फादर। एक व्यक्ति होता है ना जो घर को कंट्रोल करता है, कहाँ पर क्या काम होगा, कैसे होगा, रोज घर की सफाई करना, उसका बिजली का बिल भरना, सामान लेके आना, कोई कंट्रोल करता है ना, इसलिए तो घर अच्छे से चलता है। ऐसे ही आप सोच के बताओ, सिटी को कौन कंट्रोल करता है? सिटी का हेड कौन होता है? चीफ ये साध्या। मिनिस्टर। ये साध्या। प्रभु जी डीएम। पर प्रभु जी चीफ हाँ, डीएम, मिनिस्टर। वेरी गुड। चीफ मिनिस्टर स्टेट क्या होता है? सिटी को कंट्रोल करता है डीएम या फिर मेयर। वो पूरे शहर को देखता है, शहर में कहीं गंदगी तो नहीं हो रही, कोई प्रोग्राम कराना है तो वहां परमिशन देना, जाके चेक करना ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसे बताओ, कंट्री को कौन कंट्रोल करता है? पीएम। पीएम। हाँ, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट। आप मुझे बताओ, अगर प्राइम मिनिस्टर ना हो या मेयर ना हो या घर में आपके जो बड़े हैं वो ना हो, तो क्या वो चीज अच्छे से चल सकती है? सब उथल पुथल होने लगेगा ना। मान लो किसी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर एक मर गया, या मेयर नहीं है किसी शहर में, या घर में कोई बड़ा व्यक्ति नहीं है, तो घर देख कितना गंदा होने लगता है। जाले लग रहे हैं तो लगते चले जा रहे हैं, कोई गंदा पड़ा है तो गंदा पड़ा ही हुआ है। कब बिजली का बिल भरना है, कब कौन से काम होने हैं, मोबाइल का रिचार्ज कब होना है, किसी को पता ही नहीं है। वही लोग जानते हैं कि कब काम कैसे अच्छे से उसको मेंटेन करना है। ऐसे ही आप ध्यान से सोचो, ये जो यूनिवर्स है, क्या इसको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा होगा? जैसे एक छोटे से घर से लेके बड़े से बड़े कंट्री तक को मेंटेन करने के लिए व्यक्ति चाहिए, उसी तरह से पूरे यूनिवर्स में आप देखो, जैसी सर्दियां आती हैं
तो सर्दियों वाले फल आ जाते हैं, सर्दियों वाली जो सब्जियां होती है वो आने लगती हैं। जैसे गर्मी आती है तो मैंगो आ जाता है, अलग अलग फ्रूट्स आने लगते हैं। जैसे आप देखो नदियां बह रही हैं तो सबको पानी मिल जाता है। अब देखो बारिश होती है तो सारी फसलों में पानी आ जाता है। तो ऐसे पूरे यूनिवर्स को भी मेंटेन करने के लिए क्या कोई व्यक्ति नहीं चाहिए होगा? तो सोच के बताओ, जैसे इन लोगों को अलग अलग व्यक्ति कंट्रोल कर रहे हैं, उसी तरह से यूनिवर्स को कौन कंट्रोल करता होगा? सर कृष्णा। सर ईश्वर। यस, भगवान, ईश्वर या गॉड, कुछ भी कह लो। आया बात समझ में? तो अभी पहले आपको ये समझना है, जैसे छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट को भी कंट्रोल करने के लिए व्यक्ति चाहिए होता है, ऐसे ही पूरे यूनिवर्स को भी कंट्रोल करने के लिए एक व्यक्ति चाहिए होता है। अगर वो नहीं होगा तो यूनिवर्स काम करेगा ही नहीं, उसे पता ही नहीं है। अच्छा आप सोच के देखो, सुबह सुबह सनराइज टाइम पर होता है कि नहीं होता है? आप देखना अखबार में लिखा होता है कि कल सनराइज कितने बजे होगा। या आप जानते हो सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स आते हैं, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण पहले से बता देते हैं। अरे भाई परसों चंद्र ग्रहण आएगा, परसों सूर्य ग्रहण आएगा, पहले से कैसे पता चल गया? क्योंकि पूरा यूनिवर्स एक पर्टिकुलर सिस्टम को फॉलो करता है, और सिस्टम कौन बनाता है? भगवान, गॉड। तो जिस तरह से आपका स्कूल प्रिंसिपल चलाता है, ऐसे ही एक सिटी को मेयर चलाता है, कंट्री को प्रेसिडेंट चलाता है, वैसे ही इस पूरे यूनिवर्स को कौन चलाते हैं? गॉड, भगवान। तो समझ में आया? मैं अध्यक्षेण प्रकृति, मेरी अध्यक्षता में पूरा संसार चलता है। तो उसी तरह जैसे जैसे पूरे यूनिवर्स को कौन कंट्रोल करते हैं? भगवान। एक चीज और देखते हैं, कितने लोग इस फोटो का नाम बता सकते हैं? ये कौन है ये? गुरुजी ये लियोनार्डो डा विंसी है। हाथ रेस करके बताना, ऐसे नहीं। गौर प्रिया? हरे कृष्णा। ये मोनालिसा की पेंटिंग है। वेरी गुड, ये मोनालिसा है, करेक्ट। कौन बनाया था मोनालिसा को? गुरुजी लियोनार्डो डा विंसी। हाँ, लियोनार्डो दा विंची, ये आर्टिस्ट है। तो कोई भी जो आर्ट होती है ना, ए फॉर आर्ट, क्या कोई भी आर्ट बिना किसी आर्टिस्ट के हो सकती है? मान लो एक कमरे में आप एक बहुत बड़ा सा कैनवास रखो, वहां पे कुछ कलर रख दो, ब्रश रख दो, रात में कमरा बंद करके चले जाओ, और सुबह सुबह लौटो तो बड़ी सुंदर पेंटिंग बन के तैयार हो जाए, ऐसा पॉसिबल है? नहीं है ना संभव। हाँ, पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि किसी भी आर्ट को बनाने के लिए एक व्यक्ति चाहिए होता है, अपने आप कोई भी आर्ट नहीं बन सकती, राइट? तो जैसे मोनालिसा की पेंटिंग को बनाने के लिए लियोनार्डो दा विंची, ये एक आर्टिस्ट है, इन्होंने वो बनाई थी, ठीक है। अब आप सोचो, जिस तरह से इस छोटी सी आर्ट को बनाने के लिए एक आर्टिस्ट चाहिए था, कितनी सुंदर आर्ट थी, उसी तरह आप सोचो ये सुंदर सुंदर फूल होते हैं, और आपने देखा है कितने सुंदर सुंदर ये बर्ड्स होती हैं, इनका भी तो डिजाइनिंग होती होगी। जैसे आप देखो फ्लावर, कितना सुंदर फ्लावर है, तो इसको कौन डिजाइन किया बताओ? कौन बनाया होगा? अगर यहाँ पर कोई बोले आपसे कि नहीं नहीं ये पेंटिंग लियोनार्डो डा विंची नहीं बनाए थे, ये पेंटिंग कौन बनाए? ये पेंटिंग तो बस एक कमरे में ऐसे रख दी गई, और वहां पे ब्रश व्रश रख दी थे, कलर रख दिए, तो सुबह आए तो अपने आप पेंटिंग बन गई थी, अपने आप बन गया था। ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं है ना पॉसिबल। क्योंकि एक व्यक्ति, एक इंटेलिजेंट व्यक्ति चाहिए होता है कुछ भी बनाने के लिए। उसी तरह से जब आपको पूरे यूनिवर्स में बड़े सुंदर सुंदर फूल और सुंदर सुंदर चीजें जो देखने को मिलती हैं, उसकी डिजाइनिंग कौन किया? करने वाले कौन थे? ईश्वर। गॉड। यस, यस, भगवान। वरना उनके बिना ही पॉसिबल नहीं है, इतना सुंदर डिजाइन बनना पॉसिबल नहीं है। तो याद रखना, जिस तरह से हर आर्ट के पीछे एक क्या होता है? आर्टिस्ट। उसी तरह से इस यूनिवर्स में भी जो बहुत सुंदर सुंदर क्रिएशन है, उनको बनाने वाले भी कौन है? गॉड। वो आर्टिस्ट कौन है? कृष्ण। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, आगे देखो। आप कौन ये बता सकता है कि ओरिजिनल फ्लावर है या ये क्या पेपर का फ्लावर है, या आर्टिफिशियल फ्लावर है? पेपर का फ्लावर है। मेहनत लगी है ना इसको बनाने में। कोई आप में से कितने लोग ऐसा बना देंगे फ्लावर, बताओ? बिल्कुल 2 मिनट में फटाक से पेपर या कट कर करके बना दिया। जी।
हाँ, तो इसका मतलब व्यक्ति चाहिए ना बनाने के लिए, अपने आप थोड़ी बनेगा कि पेपर टेबल पर रख दो उसे देख रहे हैं बहुत देर तक, ऐसे बन जाएगा ऐसे? नहीं बनेगा। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा कहाँ से कट करें, कहाँ से मोड़े, कहाँ से जोड़े, तब ये फ्लावर बन के रेडी होगा। उसी तरह से इस क्रिएशन में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो अपने आप बनती है। उन सब का डिजाइनिंग कौन करता है? भगवान करते हैं। और वो ब्रह्मा जी को बताते हैं कि देखो ब्रह्मा जी ये फूल बनाने हैं, गुलाब का फूल बनेगा तो कैसे बनेगा, तो पूरा डिजाइनिंग उनको बताते हैं, उनके हार्ट में बताते हैं कि कैसे कैसे पूरा सृष्टि बनेगी। तो पूरा डिजाइनिंग का पैटर्न ब्रह्मा जी को बताते हैं, ब्रह्मा जी पूरा डिजाइन करते हैं। जैसे आप किसी से सीखोगे, डायरेक्टली तो ऐसे देख के बना नहीं लोगे, पहले सीखोगे ना किसी से कि फ्लावर कैसे बनता है। जैसे बचपन में आपने एरोप्लेन बनाया होगा पेपर का, तो कैसे बनाया, पहले कोई आपको बताया, मतलब ऐसे फोल्ड करो, ऐसे फोल्ड करो, ऐसे करो, ऐसे करो, फट फिर बन के रेडी हो जाएगा, उड़ा दोगे। उसी तरह से भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी को पूरी सृष्टि को कैसे क्रिएट करना है, कौन सा एनिमल किससे चलेगा, कैसे वो पानी पिएगा, कोई जैसे रेगिस्तान में कुछ जानवर रहते हैं, कुछ पानी के अंदर रहते हैं, कुछ हवा में उड़ते हैं, तो ये सब लोग कैसे सरवाइव करेंगे, उन सब का इंटेलिजेंस कौन दिया? भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी को। इसलिए सारी चीजें परफेक्टली चल रही हैं। कोई कहे कि नहीं नहीं ये अपने आप ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है, तो उसे क्या कहेंगे? फूल। मूड अपने आप थोड़ी हो सकता है। कोई भी चीज सृष्टि में अपने आप नहीं हो सकती, सबको करने वाले कौन होते हैं? कृष्ण। माया अध्यक्षेण प्रकृति, मेरी अध्यक्षता में ये प्रकृति चलती है। क्या ये बात आया समझ में? तो हर आर्ट के पीछे क्या होता है? आर्टिस्ट। और वो आर्टिस्ट फाइनली कौन है? कृष्ण। अपने आप कुछ भी नहीं चलता। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? जी प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी। प्रभु जी। यस। जो होस्ट है इस मीटिंग के, जितने लोग भी कैमरा बंद कर रखे हैं उन सबको बाहर कर दो, उन सबको रिमूव कर दो, जितने लोग का भी कैमरा बंद है। तुरंत तत्क्षण करना चाहिए काम, तत्क्षण। ठीक है, आगे देखो। ऐसे ही जैसे ए से था आर्ट, ऐसी सी से क्या है? क्रिएशन। कोई भी चीज जब बनानी होती है, जैसे इतनी सुंदर देखो बिल्डिंग बनी, तो बता सकता है ये कौन सा टेम्पल है? बहुत सुंदर टेम्पल है ये, साउथ जब इंडिया में है। नहीं, रामेश्वरम। नहीं नहीं, रामेश्वरम जगह का नाम है, टेम्पल का नाम नहीं है, पर उसके जैसा ही नाम है ये है श्रीरंगम। इसकी स्पेशलिटी है, ये जो आप ऊपर देख रहे हो ना, ये पत्थर, ये जो स्टोन है, ये सबसे हैवी स्टोन है और सबसे ऊंची हाइट पर है। इतना हैवी स्टोन इतनी हाइट पर पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है। ठीक है ना, श्रीरंगम टेम्पल है। तो आपको लगता है अपने आप ही पत्थर हवा में पहुंच गया, किसी ने इंटेलिजेंस नहीं लगाई होगी कैसे लेके जाना है? और जब ये मंदिर बना था तब क्रेन नहीं होती थी कि वो लगाई क्रेन और डै 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 करके उठा लिया पत्थर। बहुत सारे लोग बहुत सारी बुद्धि चलाए थे, तब एक ये मंदिर का निर्माण हुआ था। ऐसी आपने वेल देखा है? वेल, कुआ, इसको बोलते हैं बावड़ी। जो मैंने राइट साइड में लिखा है ये बावड़ी, बावड़ी। ये जयपुर में है, जयपुर के पास ही एक जगह पे है। ठीक है, एक कुआ है एक तरह का, और उसमें खूब सारी सीढ़ियां हैं। फोटो मैंने पूरी नहीं लगा पाया, ये बहुत बड़ा है, मतलब आप चलते रहोगे, बहुत बड़ा है ये। और ये सीढ़ी है इस कुएं में पूरा नीचे तक जाने के लिए, दिख रही है सीढ़ियां? तो जो कितना बड़ा होगा ये, खूब सारी सीढ़ियां हैं ऐसे नीचे जाने के लिए, फिर पानी भरने के लिए। तो अपने बनाओगे, यहाँ पे एक बम डाला और धमाका, वो फटाक से एक कुआ निकल के बाहर आ गया नीचे से। बनाया होगा ना, बहुत इंटेलिजेंटली डिजाइन किया होगा कि कैसे कंस्ट्रक्शन करना है, कहाँ पे तोड़ना है, कहाँ पे जोड़ना है, कहाँ सीमेंट लगाना है, कहाँ पानी डालना है, सब पूरा बुद्धि लगाई होगी। तो हर क्रिएशन को कौन किया? एक क्रिएटर किया ना। हर क्रिएशन को कौन किया? एक क्रिएटर किया। कोई भी क्रिएशन बिना क्रिएटर की नहीं होती। जैसे आपका एक घर है, आप पूछना अपने पेरेंट्स हमारा घर कौन बनाया,
तो एक कॉन्ट्रैक्टर रहा होगा, एक इंजीनियर रहा होगा, उसने दिमाग लगाया कि घर कैसे बनाना है। ऐसे सोच के बताओ, जैसे इसको बनाने के लिए बहुत बुद्धि लगी थी किसी व्यक्ति की, तो सोच के देखो, इतने सुंदर पहाड़ होते हैं, इतने सुंदर पेड़ होते हैं, इतना सुंदर लेक होता है, और सब बहुत टाइम से हैं और चलते चले जा रहे हैं, खराब नहीं होते, चलते रहते हैं ऐसे ही। तो जैसे इनको बनाने के लिए कोई व्यक्ति चाहिए, ऐसे इसको बनाने के लिए भी क्या लगेगा, इंटेलिजेंस लगेगी ना। यस। तो फाइनली हर चीज का क्रिएटर है कौन, कृष्ण। गॉड गॉड छोटी मोटी चीजें ह्यूमंस बना सकते हैं, लेकिन जो बड़ी चीजों का क्रिएशन करते हैं वो कौन है, कृष्ण। समझ में आ रहा है सबको। यस, वेरी गुड। हाँ, तो आप अब कोई भी चीज को नोटिस करो एनवायरमेंट में, अब सोच के देखना कि इसको कौन बनाया होगा। अब देखो, एक ट्री होता है, ट्री ट्री देखा है कैसा होता है, उस ट्री के ऊपर एक फ्रूट लगेगा, उस फ्रूट में बहुत सारे सीड्स होते हैं, और सीड कितना छोटा होता है, जरा सा सीड होता है। एप्पल का सीड देखा है कितना होता है, बहुत छोटा सा, और एप्पल का पेड़ कितना होता है, बड़ा सा। उस एक सीड को फिर वापस जमीन में डाल दो, क्या होगा, फिर से एक और पेड़ निकल के आ जाएगा, फिर खूब सारे एप्पल आ जाएंगे, फिर से उसमें से एक सीड निकालो, फिर जमीन में डाल दो, फिर नया पेड़ निकल के आ जाएगा। तो अब सोचो कितनी हाई इंटेलिजेंस किसी ने लगाई होगी छोटे से सीड से इतना बड़ा ट्री बनाने की। समझ में आ रहा है, तो कितना इंटेलिजेंस लगा होगा, क्या ये अपने आप पॉसिबल है, नो। कौन बनाया ये, कृष्ण। तो कृष्णा इंटेलिजेंट व्यक्ति है जो सारी क्रिएशन को कैसे करना है उस हिसाब से उसको क्रिएट करते हैं। पर कैसे क्रिएट करते हैं कि अपने आप ही फिर आगे रेसिप्रोके ये क्या बोलते हैं, रिप्रोड्यूस होते रहे, जैसे और आगे से आगे फिर वो चीजें बनती चली जाए। समझ में आया। तो कोई भी क्रिएशन अपने आप नहीं होती, उसी तरह से ये अर्थ, ये मून, ये सन अपने आप क्रिएट नहीं होते, कौन क्रिएट करता है उनको, कृष्ण। ठीक है। चलो, नोट कर लिया जो नोट करना था इसमें। नेक्स्ट। तो मुझे बताओ ए से क्या था, ए से क्या था, आर्ट और हर, यस, आर्ट ऐसे नहीं बोलना है, मैं बताऊंगा किसको बोलना है। यस आद्या, हाँ गुरुजी ए से क्या होता है, आर्ट यस शिवांश, हर आर्ट के पीछे कौन होता है, एक इंसान आर्टिस्ट। यस सर आर्ट के पीछे आर्टिस्ट, फाइनली वो आर्टिस्ट हैं कौन, जो पूरी सृष्टि को क्रिएट करते हैं, अभय। यस कृष्ण। तो ऐसी सी से क्या था, सी से था क्रिएशन, हर क्रिएशन के पीछे क्रिएटर, वेरी नाइस। अब आ जाते हैं फाइनली एल पर। देखो, लॉ समझते हो क्या होता है, लॉ मीन्स नियम, एक नियम जो सबको मानना पड़ता है। ठीक है, हैंड्स डाउन कर लो सब, एक नियम जो सबको मानना पड़ता है। जैसे मान लो किसी चौराहे पर ट्रैफिक लाइट्स लगी होती हैं, तो सबको पता है हमको कब रुकना है, कब चले जाना है। रेड हो जाएगी तो सब रुक जाएंगे, ग्रीन हो जाएगी तो चले जाएंगे। ट्रैफिक लाइट से क्या फायदा होता है, कोई भी एक्सीडेंट नहीं होता, सब अपने अपने टाइम पर रुक जाते हैं, या कभी पुलिसमैन वहां पे खड़ा होता है, वो ध्यान देता रहता है कि रुको रुको भाई रुको, ये वाले जाएंगे, फिर इनको रोकेगा, फिर इनको भेजेगा, ऐसे ही होगा ना। अब मान लो ट्रैफिक लाइट्स नहीं होती और ट्रैफिक मैन नहीं होता, तो क्या होता, आपस में बस भिड़ते रहते, धूम धड़ाका, खूब सारे वहां पे क्या हो जाता है, ट्रैफिक जैम हो जाता है। तो चीजें स्मूथली चलती रहें, हर हर रोड पर स्मूथली काम होता रहे, उसके लिए क्या होते हैं, ट्रैफिक रूल्स। होते हैं कि नहीं होते ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक रूल्स क्यों होते हैं, एक्सीडेंट का हाँ, स्मूथ करने के लिए सिस्टम, ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो, आराम आराम से काम चलता रहे। ऐसे आप स्कूल में सोचो, आपके स्कूल में भी रूल्स होंगे कि भाई इतने बजे सबको स्कूल में आ जाना है, होते हैं कि नहीं होते। जैसे 7 o'clock का टाइम है तो पटाखे सब लोग भागते भागते 7 बजे तक सब लोग स्कूल में पहुंच जाते हैं।
फिर मंडे को ये वाली क्लास लगेगी, ट्यूसडे को साइंस की क्लास होगी, वेडनेसडे को मैथ्स की होगी। सब रूल्स बने हुए हैं ना। ऐसे ही आपके जो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी के अंदर अपने रूल्स होंगे, लेकिन ये रूल्स बनाया कौन? प्रिंसिपल मैम या जो इंचार्ज होगा उस डिपार्टमेंट का, वो बनाया कि अपने आप बन के आ गए थे, हवा में से ऐसे उतर के अपने आप आ गए? कोई बनाया ना। लॉ को बनाने वाला कौन होता है? लॉ मेकर। लॉ को बनाने वाला क्या होता है? लॉ मेकर। जैसे कोई भी लॉ आप पूरी सृष्टि में देखोगे, उसको किसी ने बनाया है। आपके घर में भी रूल्स होंगे कुछ अलग अलग, मम्मी ने बना रखा होगा कि भाई ये कूड़ा अगर डालना है तो यहाँ डस्टबिन में डालना है, या जो भी है। आपके घर के अपने अपने रूल्स होंगे। कौन बनाया? किसी व्यक्ति ने उन रूल्स को बनाया। ऐसे ही आप सोचो, मैं इस पेन को अगर हाथ से छोड़ दूं तो बताओ ये कहाँ जाएगा, नीचे या ऊपर? नीचे जाएगा ना। तो क्या ये रूल नहीं है? तो इस रूल का क्या नाम है बताओ, इस लॉ का? कि हाथ से छोड़ो और ये नीचे चला जाता है। क्या नाम है इस लॉ का, कौन बता सकता है? ग्रेविटी। ग्रेविटी। यस, ग्रेविटेशनल लॉ या ग्रेविटी। क्या जाता है? नीचे चला जाता है ऐसे। तो ग्रेविटेशनल लॉ, ये भी तो लॉ है कि भाई कोई भी चीज आप छोड़ोगे तो नीचे जाएगा। तो बताओ ये लॉ कौन बनाया? उसी तरह से आप एक ठंडी चीज को और एक गर्म चीज को पास में लेके आओ। जैसे मान लो ठंडा आइस है और गर्म पानी है। आप आइस और वाटर को पास में लेके आओ तो क्या होगा? आइस गर्म होना शुरू हो जाएगी और पानी ठंडा होना शुरू हो जाएगा। इसे क्या बोलते हैं? थर्मोडायनामिक लॉ। थर्मोडायनामिक, ठीक है ना। जो गर्म चीज है वो ठंडी होना शुरू हो जाएगी, ठंडी चीज अपने आप गर्म होना शुरू हो जाएगी। थर्मोडायनामिक लॉ। ऐसे ही मान लो अखबार, आप देखना हर दिन अखबार में लिखकर आता है कि कल सनराइज कितने बजे होगा, सनसेट कितने बजे होगा, लिखकर आ जाता है पहले से कि कल मान लो सनराइज होगा 5:17 पे। तो आप क्या करना, सुबह पहुंच जाना 5 ऐसे वो छत पे, और ध्यान से देखना घड़ी को और सन की डायरेक्शन में। आपको दिखाई देगा जैसे ही 5:17 होंगे, सन एकदम बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम टाइम पे। यानी कि बताओ सन कोई लॉ फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है ना। ऐसे देखो, आप अभी गूगल पे सर्च करना क्लास के बाद कि नेक्स्ट सोलर इक्लिप्स कब होगा, तो उसमें लिख के आ जाएगा नेक्स्ट सोलर इक्लिप्स फलाना तारीख को फलाने मंथ में होगा। कि भाई इतने, जैसे मानो 15 अगस्त को नेक्स्ट सोलर इक्लिप्स होगा। तो कैसे पता? क्योंकि सब जानते सन एक पर्टिकुलर लॉ को फॉलो करता है, उस लॉ के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके बता दिया। तो उसके लिए लॉ कौन बनाया? जैसे आपके लिए प्रिंसिपल सर ने लॉ बनाए थे कि आप स्कूल में जाओगे तो ऐसे ऐसे आपको रहना है, या घर में रहते हो तो पेरेंट्स ने आपके लिए लॉस बना रखे हैं, या कंट्री में रहते हो तो कंट्री के जो हेड होते हैं उन्होंने अपने लॉ बना रखे हैं। उसी तरह से इस पूरे यूनिवर्स में, क्रिएशन में जितने भी लोग रहते हैं उनके लिए भी लॉ कौन बनाया है? कृष्ण। सन है इस टाइम पर आ जाएगा। ऐसे ही मून देखो, हर दिन रात में थोड़ा थोड़ा कम होता रहेगा और फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा। पहले से पता रहता है कि इस पर्टिकुलर तारीख को मून इतना दिखाई देगा, इस डायरेक्शन में दिखाई देगा, ऐसे पहले से पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाए? क्योंकि वो एक लॉ के अंदर चल रहे हैं, सब एक लॉ के अंदर बने हुए हैं। वो लॉ कौन बना रहे हैं उनके लिए? कौन है वो? कृष्ण। तो जैसे स्कूल के लिए लॉ बनाते हैं प्रिंसिपल, यूनिवर्स के लिए लॉ कौन बनाते हैं? कृष्ण। तो लॉ मेकर कौन है फाइनली? हरे कृष्णा कृष्ण। प्रभु। कृष्ण। यस, ठीक है। हरे प्रभु जी। हरे कृष्ण। आ रहे समझ में? प्रभु जी, आई हैव अ क्वेश्चन। बोलो। जब प्रभु जी सूर्य एक ही जगह रहता है, बस पृथ्वी उसके चारों ओर घूमती है, तो क्या सूर्य का फॉलो कर रहा है? सन क्या कर रहा है? प्रभु जी, सन एक ही जगह रहता है, बस पृथ्वी उसके चारों ओर घूमती है, तो क्या सन भी लॉ फॉलो करता है? हाँ, और क्या। सन के भी लॉज होते हैं। तो हर प्लैनेट का अपना एक लॉ होता है, वो पहले से डिफाइंड होता है। हमको ऐसा लगता है कि सन चल रहा है या जैसे अर्थ रुकी हुई है, ऐसा क्यों लगता है? कभी कभी आप जब ट्रेन में गए होगे तो मान लो स्टेशन पे ट्रेन खड़ी हुई है,
और बगल वाली ट्रेन चलना शुरू कर दे, तो उसे देखते देखते कभी कभी ऐसा लगता है शायद हमारी ट्रेन चल रही है। कितने लोगों के साथ हुआ है ऐसा? जब बगल वाली ट्रेन चल रही थी ऐसा लगता है अरे हमारी चल रही है, तो बाद में दूसरी जगह देखते हो अरे नहीं नहीं हमारी नहीं है, तो वो वाली ट्रेन चल रही है। ठीक है, ऐसे ही सन के साथ हो रहा है। चल हम रहे हैं लेकिन दिखाई दे रहा है कि सन चल रहा है, तो वो वही है। तो पूरा सिस्टम एक लॉ के अंदर बंधा हुआ है, समझ में आया? लेकिन लॉ बनाया कौन इस सिस्टम के लिए? चलो आपके घर के लिए लॉ आपके पेरेंट्स बना दिए, कंट्री के लॉ प्रेसिडेंट बना दिए, लेकिन पूरी यूनिवर्स के लिए कौन लॉ बनाया? कृष्ण, भगवान, गॉड। समझ में आया? तो याद रखना। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि याद रखना है, इस बात को आपको ऐसा महसूस करने की कोशिश करना है। वास्तव में देखो हर एक चीज के पीछे कुछ ना कुछ नियम लगा हुआ है। जैसे एक लॉ होता है पूरे यूनिवर्स का, जिसे क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ कर्मा। लॉ ऑफ कर्मा। जैसे आपके कुछ फ्रेंड्स होंगे, वो कुछ फ्रेंड्स होंगे जो बहुत इंटेलिजेंट होंगे, और कुछ फ्रेंड्स होंगे जो मतलब बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी उनको कुछ बहुत ज्यादा समझ में नहीं आता, बहुत ध्यान नहीं रहता। होते कि नहीं होते? जैसे कुछ फ्रेंड्स होंगे जो बहुत अच्छे से देख पाते हैं, कुछ फ्रेंड्स होंगे जिनके चश्मा लगा हुआ है। ऐसे ही कुछ फ्रेंड्स होंगे जो बहुत हेल्दी होंगे, कुछ फ्रेंड्स होंगे बिल्कुल पतले से होंगे, कुछ फ्रेंड्स होंगे जो बहुत मोटे से होंगे। तो क्यों है ये डिफरेंस? ऐसे आप देखो, कुछ लोग जब आप ऐसे बाजार जाते हैं तो कुछ देखते हो कि कुछ लोग हैं वो बहुत गरीब हैं, वो बेचारा जैसे कुछ खाना है तो उसके लिए वैसे मांगना पड़ता है। कुछ होते हैं वो बहुत अमीर होते हैं। तो कैसे ये डिफाइन किया जा रहा है कि इस व्यक्ति को गरीब बनाना है, इस व्यक्ति को अमीर बनाना है? पर्ची निकाल के कि चलो भाई सक्षम के लिए पर्ची निकाली जाएगी। हाँ भाई, क्या निकली पर्ची में? ओहो, सक्षम पैदा होगा राजा जी के यहाँ पे। अरे वो ऐसा तो नहीं होगा ना। हर चीज किससे डिफाइन होती है? एक लॉ से। वो लॉ कौन सा है? लॉ ऑफ कर्मा। आप अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा। जैसे अगर आप किसी पुअर व्यक्ति की हेल्प करते हो तो नेक्स्ट लाइफ में आप जो चीज उसको देते हो ना, उस चीज की आपको कभी कमी नहीं आएगी। जैसे मान लो आपने उसे कंबल उड़ाया, बहुत ठंड ठंड लग रही थी उसे ठंडी में, आपने क्या किया? उसे कंबल दे दिया। नेक्स्ट लाइफ में आपको कभी भी कपड़े की कमी नहीं आएगी। आप जहां पर भी जिस भी घर में रहोगे, वो क्या होगा? ऐसे क्लोथ फैक्ट्री का मालिक होगा, या कोई भी ऐसी जगह पे होगा जहां आपको कपड़े की कभी कमी नहीं आएगी। जैसे मान लो कोई बहुत प्यासा है, आपने उसे पानी पिला दिया, तो आप इसी ऐसी जगह पे जन्म लोगे जहाँ पानी की कभी कमी नहीं होगी। ऐसा देखो जैसे डेजर्ट में रहो, वहाँ पानी की कितनी कमी रहती है, कितनी दूर दूर जाते हैं पानी पीने। और कुछ लोग नदी के किनारे रह रहे होते हैं बिल्कुल पास में, खूब सारा पानी होता है, जब चाहे नहा लो, जब चाहे पी लो, कुछ भी कर लो, उसमें स्विमिंग करने भी चले जाते हैं। तो ऐसा क्यों है डिफरेंस? क्यों? क्योंकि लास्ट लाइफ में कुछ ऐसी एक्टिविटी करी थी, उस एक्टिविटी की वजह से इस लाइफ में क्या मिलता है? अकॉर्डिंगली वो रिएक्शन मिलता है। इसे क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ कर्म। जैसा आप करोगे वैसा आपको मिलेगा। तो ये लॉ कौन बनाया? भगवान कृष्ण। ये चैप्टर 3 में इसके बारे में दे रखा है भगवत गीता में, जो हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं। समझ में आया? कि हम कौन सी एक्टिविटी करने पर हमको क्या रिएक्शन मिलता है। समझ आया? जैसे मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो कोई बच्चा अगर बहुत सोता है, जैसे सुबह 7 o'clock के बाद अगर आप सोते हो, तब आपको जैसे सोना बहुत अच्छा लगता है, तो ऐसा व्यक्ति जो बहुत सोता है उसे नेक्स्ट लाइफ में पोलर बियर बनाया जाता है। कौन सा बियर? पोलर बियर। ये लॉ ऑफ कर्मा है। क्यों बनाया जाता है? पनिशमेंट दी जाती है कि नहीं? जैसे अगर आप इस बॉडी में, जो आपके पास अभी ये बॉडी है, इसको अगर आप सोने में बहुत इस्तेमाल करोगे तो ये बॉडी सोने के लिए बनी नहीं है। आप देखना, अगर आप बहुत देर से सो के उठो, ईमानदारी से बताना कितनों के साथ होता है ऐसा, कि अगर आप बहुत देर से सो के उठो तो आपको लगता है कि और ज्यादा थक गए हैं और नींद आ रही है, अभी और थोड़ी देर सोने दो। जैसे संडे के दिन जब हम लेट उठते हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं नहीं अभी थोड़ा और सोने दो, बॉडी और थक रही है, ऐसे बिल्कुल अकड़ सी जाती है बॉडी। कितने लोगों के साथ होता है ऐसा कि कभी देर से उठे और ऐसा ऐसा फील हो रहा है? यस। और अगर आप सुबह जल्दी उठ जाओ, 5 बजे उठ जाओ, उठने में मेहनत लगेगी, लेकिन उठने के बाद अगर आप अपना फेस एक बार धो लो, छत पे जाओ, आपको बहुत फ्रेश लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, यार ये तो बहुत अच्छा काम किया। टहलने का मन करेगा, ऐसे पौधों में पानी डालने का मन करेगा, गाय दिख जाएगी तो गाय को सहलाने का मन करेगा, ऐसे पार्क में जाने का मन करेगा। करते कि नहीं करते? सुबह साइकिल चलाने का मन करेगा, क्योंकि बॉडी सुबह जल्दी उठने के लिए बनी है, इसलिए उसमें अच्छा लगता है। लेट उठते हो तो बॉडी पूरा अकड़ जाती है।
अब क्योंकि आप सोना चाहते हो तो एक ऐसी बॉडी दी जाएगी जिसमें बहुत सारा सोने पर भी बॉडी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसी बॉडी किसकी है? वियर की। वियर दे दिया जाएगा। तो क्या हो गया? लॉ ऑफ कर्मा। जैसा आप एक्टिविटीज करोगे वैसे ही आपके साथ रिएक्शन होगा। समझे? जैसे आप देखना कुछ लोगों को कपड़े, जैसे कपड़े कम पहनते हैं, उनको कम कपड़े पहनने का अच्छा लगता है। जैसे आजकल के एक्ट्रेस देखो छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं, जैसे बहुत अच्छा नहीं लगता उनको बड़े बड़े कपड़े पहनना, या ठीक से रहना, कवर करके रखना बॉडी को। तो ऐसा व्यक्ति जो अपनी बॉडी को दिखाना चाहता है, जैसे कभी कभी हीरो देखो वो दिखाते हैं ना, एप्स दिखाते हैं, ऐसे शूट वूट करते हैं, तो उसको बॉडी दिखाने का बहुत इंटरेस्ट होता है। वो पता है नेक्स्ट लाइफ में कौन बनता है? वो ट्री बनता है, ट्री। जैसे ये वाली बॉडी को आप एक्सपोज करना चाहते हो, लेकिन दिक्कत क्या, अभी ठंडी आ गई तो कर नहीं पाओगे, आपको दिक्कत होगा। जैसे बारिश आ गई तो भीग जाएगी बॉडी, तो अच्छा नहीं लगेगा। तो ट्री होता है, ट्री चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, चाहे बारिश हो रही हो चाहे धूप निकल रही हो, ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो पूरी बॉडी बढ़िया से एक्सपोज करता रहता। तो जो इस जिसकी टेंडेंसी ये रहती है कि हम थोड़ा कम कपड़े पहने, दिखाएं हमारी बॉडी को, तो नेक्स्ट लाइफ में से क्या बनाया जाता है? ट्री। और ये पनिशमेंट नहीं है, ये उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए किया जाता है। अब वो बढ़िया से 5-6 हजार साल तक पूरी बॉडी को बढ़िया से दिखा सकते हैं। देखो, समझ में आया? तो वो बनता है ट्री। ऐसी लॉ ऑफ कर्मा में बहुत सारे लॉस हैं, पर सीखने वाली बात क्या है फाइनली? जैसे इस सृष्टि में, आपके स्कूल में, घर में, सिटी में, कंट्री में, हर चीज के लिए एक लॉ है, और लॉ को बनाने वाले प्रेसिडेंट या उस जगह की अथॉरिटी है। उसी तरह से इस यूनिवर्स के भी बहुत सारे लॉस हैं, उनको बनाने वाले कौन है? कृष्ण। मायाध्यक्षेण प्रकृति, मेरी कंट्रोलरशिप में प्रकृति चलती है। समझ गए? कोई गैस कर सकता है कि किसी के पास अगर बहुत हाई इंटेलिजेंस है, कोई बहुत हाई इंटेलिजेंस का बच्चा है, तो लास्ट लाइफ में क्या किया होगा जिसकी वजह से बहुत हाई इंटेलिजेंस मिली? जैसे किसी को पैसे देने से नेक्स्ट लाइफ में बहुत सारा पैसा, आप ऐसे घर में जन्म लोगे जहाँ बहुत सारा पैसा होगा। किसी को कपड़ा देने से ऐसे घर में जन्म लोगे जहाँ कपड़े की कभी कमी नहीं होगी। किसी को पानी पिलाने से ऐसी जगह जन्म लोगे जहाँ कभी पानी की कमी नहीं होगी। तो वो उसके लिए क्या किया जाए कि बहुत हाई इंटेलिजेंस मिले हमको? बताओ आरोही। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा। यस। गुरु से लास्ट लाइफ में किसी के साथ नॉलेज शेयर करी होगी। यस, उसने किसी को नॉलेज दिया होगा, ऐसे बोलते हैं ज्ञान दान। किसी को उसने ज्ञान दिया, कुछ बहुत अच्छे से आता था, किसी को बैठ के पढ़ा दिया। और वो भी कैसे? सेल्फलेसली। इसलिए नहीं कि दिखाने के लिए, देखो मैं कितना इंटेलिजेंट हूं, मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ इस क्वेश्चन को, ऐसे नहीं। किसी को हेल्प करने के लिए उसको उसने कुछ नॉलेज दी, कुछ बताया, कुछ सिखाया। जैसे बड़ा भाई कभी कभी अपने छोटे भाई को पढ़ाता है या छोटी बहन को पढ़ाता है, करते हैं ना से घर में पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाते हैं सेल्फलेसली। तो अगर वो किया जाएगा तो नेक्स्ट लाइफ में बहुत हाई इंटेलिजेंस मिलेगा। और कोई बहुत प्राउडी हो कि नहीं नहीं मैं तो नहीं बता रहा, आते हुए भी बोलते हैं मैं नहीं बता रहा, उसकी इंटेलिजेंस डल कर दी जाती है, क्योंकि बताना नहीं चाहता, तो उसे देने का फायदा भी क्या? समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स गो टू नेक्स्ट श्लोक। अच्छा, इसको कौन बोलेगा मेरे साथ? प्रभु जी प्रभु जी मैं यस। हाँ, ये पंचाली माता जी उनके यहाँ। बेटा आपका नाम क्या है? प्रभु जी कामाख्या। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु कामाख्या। जी मेरा नाम तुषांगी है। ठीक है, आप मेरे साथ साथ बोलो। मत्तः परतरम न अन्यात् मतः परतरं न अन्यं किंचित अस्ति धनंजय। किंचित् अस्ति धनंजय। मयि सर्वम इदं प्रोतम मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। सूत्रे मणिगणा इव। यस। अब सारे बच्चे एक साथ बोलना, अनम्यूट मत करना, म्यूट रहने देना, लेकिन मेरे साथ साथ बोलना। मत्तः परतरम न अन्यात् मतः परम
किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोताम् सूत्रे मणिगणा इव। यस, चलो देखते हैं इसका मीनिंग क्या है। अच्छा, कोई कह सकता है ना कि क्यों कृष्ण ही क्यों भगवान है, कोई और नहीं हो सकते? हमको तो लगता है कोई और भगवान है। तब इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि गॉड वास्तव में कृष्ण ही है और कोई नहीं। मत्तः परतरम न अन्यत्। मत्तः मतलब मेरे से, परतरम मतलब मेरे से ऊपर, पर ऊपर, न अन्य कोई नहीं है, मुझसे ऊपर कोई भी नहीं है, मुझसे परे कोई नहीं है। किंचित अस्ति धनंजय, कोई कह सकता है अच्छा अभी नहीं है, आगे चल के मान लो कोई हो जाए तो। किंचित अस्ति मतलब कभी भी ना था, ना है और ना होगा। धनंजय, यहाँ धनंजय किसका नाम है? अर्जुन। तो अर्जुन के हमने एक नाम और देखा था, कौनतेय, और एक और नाम यहाँ पे आ गया, धनंजय। तो मत परतरम ना अन्यत, मुझसे परे, मुझसे ऊपर कोई नहीं है और कभी भी नहीं होगा, ना था ना है ना होगा। धनंजय हे अर्जुन, मई सर्वम इदम प्रोतम, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सेकंड लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। मई सर्वम इदम प्रोतम, मई मतलब मैं, सर्वम इदम सब चीजों में, प्रोतम मतलब बैठा हूं या रहता हूं, मैं सब चीजों में रहता हूं। सूत्रे मणि गणा इव, कैसे रहता हूं? तो सूत्रे, सूत्रे सूत्रे मतलब जैसे सूत वर्ड होता है, धागे को बोलते हैं सूत। तो सूत्र मतलब जैसे ये होता है ना, मैंने देखो माला पहन रखी है, ऐसी आपके गले में भी होगी, कोई ना कोई सबके अंदर एक माला होगी। तो माला के बाहर का बीड़ तो दिखाई देता है, जैसे मोतियों की माला हो तो बाहर मोती मोती तो दिखाई देते हैं और अंदर का धागा दिखाई नहीं देता। लेकिन आप बात बताओ, सारे के सारे मोतियों को कौन संभाल के रखा हुआ है? धागा। अगर आप धागा काट दो तो सारे मोती क्या होंगे? भाग जाएंगे इधर उधर। तो जैसे मोतियों की माला को वो धागा संभाल के रखता है, ऐसे पूरे संसार में हर चीज को मैं एक दूसरे से बांध के रखता हूँ, कनेक्ट करके रखता हूँ। अभी कैसे होता है इसको अपन देखते हैं। पहले तो हम ये समझते हैं कि कृष्ण ही भगवान है, कृष्ण ही सबसे ऊपर है, ठीक है ना? जैसे कोई मुझे बता सकता है ये कौन है? इंद्र। नो, ध्यान से देखो कितने हेड है इनके। हरे कृष्ण प्रभु जी, ब्रह्मा जी। ये ब्रह्मा जी है गुरुजी। वेरी गुड, ब्रह्मा जी है गुरु जी। ये ब्रह्मा जी। यस, ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी कौन थे? मैंने बताया था, इस सृष्टि के क्रिएटर। भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को नॉलेज दी कैसे क्रिएट करना है, ब्रह्मा जी ने उस नॉलेज से क्या किया? पूरी सृष्टि क्रिएट कर दी। अब वही ब्रह्मा जी देखो भगवान कृष्ण को क्या बोल रहे हैं, ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ईश्वर परमः कृष्ण, के ईश्वर तो परम कृष्ण ही है। नहीं, सबसे बड़े ईश्वर कौन है? कृष्ण ही है। सच्चित आनंद विग्रह, और वो कैसे है? सच्चित आनंद विग्रह। यहाँ सत्य का क्या अर्थ होता है? सत्य मतलब फुल्ली इंटेलिजेंस, सारी इंटेलिजेंस उन्हीं। सत्य मतलब इटर्नल, ना तो वो कभी मरे थे और ना कभी मरेंगे। इटर्नल, वो हमेशा रहने वाले हैं, इसे क्या बोलते हैं? अमर। आनंद, ये सॉरी चित, चित का अर्थ क्या होता है? इंटेलिजेंट। ये ध्यान से नोट कर लेना, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। सच्चित आनंद, सत्य मतलब इटर्नल, चित्त मतलब इंटेलिजेंट, बुद्धिमान। सारी इंटेलिजेंस भगवान के पास रहती है और हम, हमारे पास जो इंटेलिजेंस होती है वो भगवान ही थोड़ी सी हमको दे देते हैं उधारी में। जैसे मान लो आप में से किसी बच्चे के पास अगर डिक्शनरी है हाथ में, तो मैं अगर आपसे कोई वर्ड पूछूं कि बताओ फलाने वर्ड का क्या मीनिंग है, तो आप कैसे क्या करोगे?
डिक्शनरी ओपन करोगे, वो वर्ड निकालोगे, उसका मीनिंग देख के मुझे बता दोगे। लेकिन ऐसा आप कब तक कर सकते हो? जब तक वो डिक्शनरी है। अगर मैं डिक्शनरी आपके हाथ से ले लूं तो आप कोई भी मीनिंग नहीं बता पाओगे ना। आ रहा है समझ में? तो वो डिक्शनरी जब तक आपके पास है तब तक वो इंटेलिजेंस आपके पास है। ऐसे ही भगवान भी यहाँ पे जो हमारा ब्रेन होता है उसके अंदर थोड़ी सी इंटेलिजेंस डाल के दे देते हैं कि चलो भाई अपना जो जो काम करना है कर लेना। तो जो बहुत जैसे जो भगवान के लॉस को बहुत अच्छे से फॉलो करता है, भगवान उसको हाई इंटेलिजेंस देते हैं। जो लॉस को कम फॉलो करता है उसकी थोड़ी इंटेलिजेंस वापस ले लेते हैं। तो वास्तव में इंटेलिजेंट व्यक्ति कौन है? कृष्ण। और हमारे पास जो इंटेलिजेंस है वो कैसी है? उनसे मांगी गई, थोड़ा सा वो हमको साथ में दे देते हैं। तो चित्त का मतलब क्या है? इंटेलिजेंस। और आनंद, आनंद मतलब हैप्पीनेस। आनंद मतलब हैप्पीनेस। देखो हम हर एक्टिविटी किस चीज के लिए करते हैं? हैप्पीनेस के लिए। जैसे आप टीवी देखते हो, कार्टून देखते हो, घूमने जाते हो, साइकिल चलाते हो, अच्छा लगता है इसलिए करते हो ना। बोर होते हैं तो नहीं करते हैं। करेक्ट? तो ये जो हैप्पीनेस है वास्तव में कहां पर होती है? भगवान कृष्ण के पास। और जहां पर हमको हैप्पीनेस मानो मिल रही है तो भगवान थोड़ा सा वहां पर ले जाके रख देते हैं। जैसे मानो किसी को गुलाब जामुन खाने में अच्छा लगता है तो थोड़ी सी हैप्पीनेस भगवान गुलाब जामुन में डाल देंगे। जब हम टेस्ट करते हैं तो टेस्ट वास्तव में कहां से आता है? भगवान से निकल के। समझ में आया? सत चित आनंद विग्रह ऐसे बने हुए हैं भगवान। अनादिर आदि गोविंद, यही है जो सबसे पुराने हैं, सबसे पुराने हैं और हमेशा के लिए रहने वाले। अनादिर हमेशा से, और आदिर हमेशा रहने वाले। गोविंद, गोविंद किसका नाम है? भगवान कृष्ण का। सर्व कारण कारणम, सारे कारणों के कारण वही है। कोई भी चीज फाइनली क्यों हो रही है तो भगवान कृष्ण की वजह से हो रही है। ये हम अभी थोड़ी देर बाद और डिटेल में देखेंगे। तो घुमा फिरा के ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं कि भगवान कौन है? कृष्ण। ब्रह्मा जी कोई ऐसे छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है, ये वो है जिन्होंने पूरी सृष्टि क्रिएट करी थी। तो खुद ही बता दे रहे हैं कि भगवान वास्तव में कौन है? कृष्ण है। तो ऐसे व्यक्ति की बात में दम होगा ना। ऐसे देखो शिव जी, भगवान शिव क्या बोलते हैं? भगवान शिव एक मंत्र को चैंट करते रहते हैं पूरे टाइम। क्या मंत्र है वो? श्री राम राम रामेते रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। शिव जी के पास पार्वती जी रहती हैं। तो पार्वती जी एक बार देख रही थी शिव जी कुछ ऐसे गुनगुना रहे हैं, तो बोली क्या आप गुनगुना रहे हो? तब शिव जी बोले कि ये वो मंत्र है जो मैं पूरे टाइम गुनगुनाते रहता हूँ, हर टाइम। श्री राम राम रामेति, ये जो राम शब्द जो है, राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे, मेरे मन को बहुत अच्छा लगता है। मेरे मन को बहुत अच्छा लगता है कि मैं बार बार ये वर्ड बोलता हूँ, राम राम राम। सहस्त्र नाम तत्तुल्यम, इसके एक नाम मतलब एक बार किसी ने अगर राम बोला तो सहस्त्र नाम हजारों बार विष्णु विष्णु बोलने के बराबर है। इतना इंपॉर्टेंट नाम है ये राम। राम नाम वरानने, तो ऐसे राम का नाम बहुत अच्छा नाम है, मैं इसे बोलता रहता हूँ। ठीक है ना? तो शिव जी भी किसकी वर्शिप करते हैं? राम जी की। राम और कृष्ण कौन है? एक ही व्यक्ति है, अलग अलग नहीं है। जैसे अभी आप लोग शर्ट पैंट पहने हो या कोई टी शर्ट जीन्स पहना है या घर के कपड़े पहन के अपना बढ़िया से सोफे के ऊपर बैठे हुए हो, लेकिन आप स्कूल जाते हो तो ड्रेस बदल लेते हो ना। जैसे घर में रहते हो तो खूब बढ़िया से वो क्या कहते, चिल्ला चिल्ली कर रहे होते हो, हल्ला गुल्ला मचा रहे होते हो, खूब मस्ती वाला माहौल रहता है। स्कूल में जाते हो तो क्या हो जाते हो? गंभीर हो जाते हो, भाई सीट पे बैठे रहोगे, जो भी टीचर बताएगी वैसा वैसा करोगे। करेक्ट? आप ही हो, लेकिन देखो दो अलग अलग मूड है ना। ऐसे भगवान के भी अलग अलग मूड होते हैं। जब भगवान को पूरी क्रिएशन को चलाना होता है, भगवान मतलब कृष्ण, कृष्ण मतलब जब भगवान घर पे रहते हैं तो कौन होते हैं? कृष्ण। यही जब क्रिएशन करने आते हैं तो क्या बन जाते हैं? विष्णु। मतलब वो कब जो ड्रेस पहन लेते हैं वो ड्रेस किसकी होती है? विष्णु की। यही जब हमको कुछ सिखाने के लिए आते हैं कि हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए तो क्या बन जाते हैं? राम बन जाते हैं। तो एक ही है कृष्ण। कृष्ण विष्णु ना राम नरसिंह दे ऑल आर वन। ठीक है ना? तो शिव जी भी किसकी उपासना करते हैं? भगवान कृष्ण की। आगे देखो, बताओ ये कौन है? गणेश जी। गणेश जी।
गणेश जी, कोई बता सकता है गणेश जी की क्या स्पेशलिटी है? वे क्यों वर्शिप कर सर वे उनकी क्यों वर्शिप करते हैं गणेश जी की? गणेश जी की वर्शिप क्यों करते हैं बताओ? आपने सुना है? गणेश जी के एक नाम और है, विघ्नहर्ता। कि कोई भी काम में रुकावट ना आए तो गणेश जी की वर्शिप की जाती है उसके लिए, कि जो भी काम हम कर रहे हैं उसमें कभी भी प्रॉब्लम ना आए, उसके लिए किसकी वर्शिप की जाती है? गणेश जी की। अब देखो गणेश जी किसकी वर्शिप करते हैं? यत्पाद पल्लव युगो विनिधाय कुंभा द्वंद्वे प्रणाम समये गणाधिराजा विघ्नान् विहन्तुमलमस्त जगत्त्रयस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। गणाधिराज कौन है? गणेश जी। गणेश मतलब गण के ईश्वर, गणाधिराज, गण के अधिराज मतलब गणेश जी। तो कौन है गणेश जी? गणेश जी के बारे में बोला गया है ये। तो गणेश जी विघ्नान बेहंतुम, विघ्नों को हरने की जो शक्ति आती है, जगत त्रय से तीनों लोकों में जो भगवान ये गणेश जी को किसी भी समस्या को हरने की जो शक्ति आती है, प्रॉब्लम सॉल्व करने की जो शक्ति आती है, वो कहाँ से आती है? यत पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभ, पाद पल्लव पैर पकड़ लेते हैं किसके? गोविंद मादि पुरुषम तमहम भजामि, भगवान गोविंद के पैर पकड़ के रखते हैं कि आप हमको प्रोटेक्ट करके रखना। जो गणेश जी हम किसकी वर्शिप करते हैं? लॉर्ड नरसिंह देव। कितने लोग नाम सुना है नरसिंह देव, भगवान नरसिंह देव? मैंने प्रभु जी। यस, वेरी गुड। नरसिंह देव होते जिनके बेटे प्रहलाद थे, जिनके लिए वो हिरण्यकशिपु खंबा फोड़ा था, वहां से निकल के आए थे। तो गणेश जी नरसिंह देव की वर्शिप करते हैं, वहीं से उनको विघ्न हरने की शक्ति मिलती है। और नरसिंह देव कौन है? कृष्ण को जब गुस्सा आता है तो नरसिंह देव बन जाते हैं, तो कृष्ण को जब गुस्सा वाला मूड आता है तब नरसिंह देव बन जाते हैं। ठीक है ना? तो मतलब कृष्ण की ही। तो घुमा फिरा के आप मुझे बताओ, सब जो हमने 3 एग्जाम्पल देखे, इससे क्या रिजल्ट निकल के आया? कि वास्तव में गॉड भगवान कौन है? कृष्ण। बाकी सब कौन है? उनको सर्व करने के लिए, जैसे इंद्र चंद्र वरुण सूर्य, उनके डिपार्टमेंट है। जैसे प्रधानमंत्री के नीचे डिपार्टमेंट होता है ना, मिनिस्ट्री होती है अलग अलग। पढ़ाई की मिनिस्ट्री ये देखेंगे, ऊर्जा मिनिस्ट्री ये देखेंगे, कोयला मिनिस्ट्री ये देखेंगे, कपड़ा मिनिस्ट्री ये देखेंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। ऐसे भगवान कृष्ण को जब इस संसार में बारिश करनी होती है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे देते हैं? इंद्र को। ऊर्जा देनी होती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सूर्य देव को दे देते हैं। ऐसे अलग अलग काम को करने के लिए अलग अलग लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं। तो वो सब कौन होते हैं? देवता। और भगवान क्या है? कृष्ण क्या है? ईश्वर। आया सबको समझ में? तो कृष्ण ये कौन है? गॉड। और जो इनके अलावा हैं, जो भी जैसे सूर्य देव, ब्रह्मा जी, बाकी जितने भी नाम आप जानते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? डेमी गॉड। डेमी गॉड मतलब देवता। डेमी गॉड मतलब देवता। ठीक है, तो आगे देखते हैं। जैसे जब हमको नॉलेज लेना होता है किसी चीज का, तो नॉलेज लेने के लिए हम 3 क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे मान लो आप गए घर पे, आपने देखा घर में टेबल पे गाजर का हलवा रखा है, तो गाजर के हलवे को देखकर क्या क्या क्वेश्चन पूछोगे? या कोई क्या पूछेगा? जैसे कभी कभी आप किसी के घर में जाते हो या पेरेंट्स आपके किसी के घर में जाते हैं और कोई बहुत नई सी डिश बनी हो वहां पे जो बहुत टेस्टी हो, तो क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? कैसे बना? पूछते कि नहीं पूछते? और क्या पूछते हैं? कौन किने बनाया? बनाया? और क्या पूछते हैं? क्यों बनाया? ये भी तो पूछते हैं कि क्या है। ठीक है ना? कैसे, कौन और क्यों। बेसिकली किसी भी क्वेश्चन के जब हम आंसर जानना चाहते हैं, किसी भी चीज के बारे में जब जानना चाहते हैं, तो ये 3 चीजें हम पूछते हैं।
जब ये पूरा आंसर कंप्लीट हो जाता है तब हम बोलते हैं कि हाँ भाई हमको नॉलेज आ गई। जैसे मान लो इसी गाजर का हलवा पूछे तो कैसे बना, कैसे का क्या अर्थ होगा कि भाई प्रोसेस क्या थी, गाजर छीला, फिर ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, फाइनली ऐसे करके गाजर का हलवा बन गया। कौन बनाया कि भाई मम्मी बनाई। क्यों बनाई कि भाई घर में मेहमान आए थे तो उनके लिए बनाए। तब ये पूरा सेट कंप्लीट हो गया क्वेश्चंस का। उसी तरह से मान लो ये वाटर साइकिल है, अब यहाँ पे आपको बताना है वाटर साइकिल कैसे होती है, सब आप स्कूल में पढ़े होंगे भाई। ओशन होता है, ओशन से क्या होता है, पानी एवेपोरेट होके क्लाउड बनता है, फिर क्लाउड आगे मूव करते हैं और फिर वहां से बारिश होती है, फिर वही पानी नदी के माध्यम से वापस समुद्र में आ जाता है। इसी को तो वाटर साइकिल बोलते हैं। अब आप मुझे सोच के बताओ कि वाटर साइकिल क्यों होती है। जो अभी किया ये तो क्या था, कैसे होती है भाई, सूर्य ने पानी को उड़ाया, बादल बने, बादल आगे गए, बारिश हुई, पानी घूम के फिर वापस आ गया। लेकिन क्यों होती है ये सोच के बताओ। सक्षम। हरे कृष्णा गुरुजी। गुरुजी ये वाटर साइकिल इसलिए होती है जिससे पानी की कभी कमी ना हो। हाँ, हमको पानी चाहिए होता है, फ्रेश वाटर। नदियों में पानी आएगा कैसे वरना, हमको पानी चाहिए तो इसलिए व्यवस्था कर दी गई। तो अब बताओ ये कौन किया। जैसे गाजर का हलवा मम्मी बनाई, तो वाटर साइकिल कौन बनाया। प्रभु जी। यस प्रभु जी। यस ना। यस, वेरी गुड। वाटर साइकिल कौन बनाए, कृष्णा भगवान बनाए। क्यों बनाए, हमको हेल्प करने के लिए कि हमको पानी चाहिए, ठीक है ना। जब हम स्कूल में पढ़ते हैं तो वहां पर क्या पढ़ते हैं, कैसे। जो स्कूल में पढ़ाया जाता है कैसे, और जो हम स्पिरिचुअलिटी में, आध्यात्मिकता में पढ़ते हैं वो हम क्या पढ़ते हैं, क्यों और कौन। जैसे ऑक्सीजन कैसे आती है बताओ, कोई बता सकता है ऑक्सीजन कैसे आती है। प्लांट से प्रभु जी। प्लांट से आती है, कार्बन अगर डाइऑक्साइड लेते हैं, पानी लेते हैं, सनलाइट लेते हैं, ऐसे करके ऑक्सीजन बनती है ना। सिंथेसिस के प्रोसेस यस, से आती। बिल्कुल सही। तो इन तीनों में कौन सा क्वेश्चन है जो ये आंसर करता है कि ये ऑक्सीजन ऐसे से करके आती है, तो कौन सा पार्ट हुआ इन तीनों में से। हाउ। हाउ, वेरी गुड। हाउ ऑक्सीजन कम्स आउट। अब आप मुझे बताओ ऑक्सीजन क्यों आती है। गुरुजी हमें हमको चाहिए, हमें सांस चाहिए जीने के लिए। यस, इसलिए ऑक्सीजन आती है। तो कौन करा ये अरेंजमेंट पूरा, गुरुजी इट इज अ कृष्णा। कृष्णा जी। कृष्ण। यस, कृष्ण। भगवान नहीं होंगे तो फिर अरेंजमेंट करेगा कौन। और भगवान अरेंजमेंट कर दी, उस अरेंजमेंट के माध्यम से ऑक्सीजन आती है। तो एक पार्ट होता है ये पढ़ना कि कैसे सब होता है, और एक पार्ट होता है ये पढ़ना कि क्यों और कौन ये करता है। तो क्यों और कौन का आंसर करती है भगवत गीता, और कैसे का आंसर करती है जो अपनी साइंस की और अलग अलग सब्जेक्ट्स की जब बुक्स होती हैं। आया समझ में। तो हमेशा याद रखना किसी भी चीज का कंप्लीटनेस तब आएगा जब हम कौन वो काम कर रहा है इस बात को जानने की कोशिश करेंगे। और ब्रह्मा जी बोले थे ना, सर्व कारण कारणम, याद करो, सर्व कारण कारणम, सारे कारणों के वही कारण है। कोई भी चीज होती है फाइनली क्यों हो रही है, क्योंकि कृष्ण कर रहे हैं। ठीक है ना, से याद रखना। चलो थोड़ा सा और रह गया है बस। जैसे क्लास में मॉनिटर होता है तो मॉनिटर के पास कुछ पावर्स होती हैं। वो क्या, अलमारी होती है उसकी चाबी अपने पास रखेगा, और कोई क्लास में कोई उदम कर रहा होगा तो उसका नाम बोर्ड पे लिख देगा या टीचर को बता देगा, करता है ना। उस बच्चे को मॉनिटर बनने की पावर कौन देता है, टीचर। गुरुजी टीचर। टीचर। और अगर टीचर चाहे तो पावर वापस ले सकती है ना, फिर वो बच्चा क्या हो जाएगा, नॉर्मल बच्चे की जैसा हो जाएगा।
हाँ गुरुजी। फिर वही बच्चा अगर अलमारी छेड़ने का काम करे तो टीचर डांट भी देगी। वही बच्चा बोर्ड पे नाम लिखते रहे तो और डांट देगी कि वापस बैठो जाके, होगा कि नहीं होगा? जी गुरुजी। उसी तरह से मोदी जी के पास इतनी पावर्स कैसे आई कि भाई यहाँ रोड बना दो, यहाँ पुल बना दो, ये कर दो, वो कर दो? ये मोदी जी के पास नहीं, आपके पास क्यों नहीं है ये वाली पावर? सर क्योंकि वो प्रेसिडेंट है। प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर है। हाँ, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर है तो उनको कहीं से ही पावर मिली। और जब मोदी जी के पास प्राइम मिनिस्टर वाली पोस्ट हट जाएगी तो पावर भी खत्म हो जाएंगी। यानी कि कोई भी पावर जो होती है वो कहीं ना कहीं से आती है। ये बात समझ में आ रही है? अपने आप नहीं होती, कोई पावर देता है तब वो आती है। ये बात दिमाग में गई? पावर अपने आप नहीं, किसी और ने दी तब ये व्यक्ति अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, वरना इसके पास कोई पावर नहीं होती। उसी तरह से मुझे बता सकते हो घर में जो बल्ब लगा होता है उसमें पावर कहाँ से आती है? गुरुजी इलेक्ट्रिसिटी से। वेरी गुड, इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आ रही है? पावर हाउस से। ऐसे बताओ फायर के अंदर पावर कहाँ से आ रही है? बर्न करने की, जला देने की, ये पावर कहाँ से आई? पानी से। गुरुजी वुड फायर, फायर में पावर कहाँ से आ रही है? भगवान से। जैसे सब चीजों में पावर आती है ना कहीं से। और ब्रह्मा जी क्या बोले? सर्व कारण कारणम। सारी चीजों में जो फाइनल कॉज है वो कौन है? कृष्ण। तो भगवान से वो पावर निकल के आती है। तो फायर में जो बर्न करने की पावर है वो भी भगवान से आती है। पानी में जो तैरने की पावर है, जैसे फ्लो करने की पावर है, वो भी भगवान से आती है। ये सब आता है भगवद गीता में डिटेल में। मैं आपको कुछ हिंट देने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बात समझ में आ रही है आपको? फाइनली सारी पावर का सोर्स है कौन? कृष्ण। तो अगर आपको भी कोई स्ट्रेंथ चाहिए, जैसे आपको हाई इंटेलिजेंस चाहिए, वो पावर कहाँ से आएगी? कृष्ण से। भगवान से प्रे करेंगे तो आ जाएगी। समझ में ना? मान लो आपको स्ट्रेंथ चाहिए तो प्रे करोगे भगवान से, अच्छी एक्टिविटीज करोगे, स्ट्रेंथ भी आ जाएगी। जो जैसे हनुमान जी के पास कितनी स्ट्रेंथ थी, कहाँ से आई? राम जी से। समझ में आ रहा है? बोलो बच्चों। जी प्रभु जी। हाँ जी प्रभु यस। जी। अब मुझे बताओ आज की क्लास का क्या ऑब्जेक्टिव था? क्या सीखना था आज की क्लास में हमको? To understand that God exists. To understand Yes. God exists in the समझना कि भगवान है और भगवान कृष्ण है, ये दोनों चीजें। तो अब में से कितने लोग ईमानदारी से बताओ अब उनको फेथ बढ़ गया कि हाँ वास्तव में यहाँ पे कोई ना कोई भगवान जरूर होने चाहिए, और वो भगवान और कोई नहीं है, वो कृष्ण हो। पहले वाले पॉइंट पर कितने लोगों का फेथ स्ट्रांग हो गया कि वास्तव में भगवान होने चाहिए, वरना ये सृष्टि चल नहीं सकती, अपने आप कैसे हो जाएगा सारी चीजें? कितने लोगों का ये फेथ बढ़ा? हाँ, ऐसे हाथ नहीं उठाना, जो जब जो लगे सो बताना, ठीक है ना? अच्छा, अब इस बात पर कितने लोगों का फेथ बढ़ा कि वास्तव में कृष्ण ही भगवान है और कोई नहीं, कृष्ण ही भगवान है? हमने इतने सारे एग्जाम्पल जो देखे। यस, वेरी गुड। ठीक है, अब आप लोग मेरे को एक एक करके ऐसे अनम्यूट करके बताना कि आपको क्लास कैसी लगी, आपको समझ में आया कि नहीं, इंटरेस्टिंग लगी आपको क्लास? जी प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी लगा बहुत ना? बढ़िया लगे। जी प्रभु। अब देखो मैं बस कल का बता दे रहा हूँ, कल हम क्या पढ़ने वाले हैं। कल हम जानने वाले हैं सोल के बारे में। आत्मा क्या होती है, सोल वास्तव में क्या होती है। जैसे आप कभी अपनी बहुत पुरानी फोटो देख लेंगे, आप बिल्कुल छोटे थे, तो बिल्कुल छोटे से अब आप इतने बड़े हो गए, देखो पूरा का पूरा बॉडी चेंज हो गया है, लेकिन आप अभी भी वही फील करते हो कि ये मेरी फोटो है। व्यक्ति तो पूरा बदल गया है, लेकिन फिर भी देखो आपको अभी भी लगता है कि ये मैं हूँ। तो ऐसे हम सोल के बारे में बहुत डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। रीइंकारनेशन क्या होता है,
फोबिया क्या होता है? हर व्यक्ति को अलग अलग चीजों से डर लगता है। तो अलग अलग चीजों की वजह से हर एक अलग अलग व्यक्ति को क्यों डर लगेगा? किसी को आग से डर लगता है, किसी को पानी से, तो ऐसा क्यों? तो इन सब चीजों के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगेन टाइम से आओगे तो ठीक है, टाइम लेट आओगे तो फिर एंट्री बंद हो जाएगी। और इंटरेस्ट हो तो आना, ठीक है ना। और कोई भी डाउट हो तो जो शाम को क्विज आएगी उसमें क्वेश्चन लिख देना, ठीक है। हरे कृष्णा। क्विज आएगा शाम को, सब लोग उसे फिल करना ध्यान से। ओके। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।